ये सरवण है, मकान मालिक का सबसे छोटा लड़का, जहाँ पे हम लोग रहते थे। ये ग्राम भारती का पूरा मैदान अब इस समय प्रवेश कर चुके हैं आचार प्रशिक्षण केंद्र के बारामदे में। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण न्यायालयों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। टीपी नन। इन सब कमरों में जो प्रशिक्षण के लिए आचार्य आते थे वे लोग रहते थे। यहाँ पर एक आदर्श वाक्य है, बालक सर्वगुण संपन्न ईश्वर का स्वरूप है, आवश्यकता है ऊपर से राख उठा देने की, अग्नि चमक उठेगी। स्वामी विवेकानंद जी का ये वाक्य है। अनुशासन का उद्देश्य सामाजिकृत व्यक्ति तैयार करना है। डीवी शिक्षाविद भी थे। बीएड करते समय बाद में डीवी को डिटेल में पढ़ने का अवसर मिला। झूठ बोलने वाले को न मित्र मिलता है, न पुण्य और न यश। ये लाइन कल्पतरु की है। जीवन एक बाजी के समान है, हार जीत तो हमारे हाथ नहीं है, पर बाजी खेलना हमारे हाथ में है। जर्मी टेलर का यह वाक्य है। ये ग्राम भारती का मेन गेट आ गया यहाँ पे। इसके अंदर चलेंगे हम लोग। पहले यहाँ 2 चौकियाँ रखी हुई होती थीं, जिसपे प्रशिक्षण के लिए जो आचार्य आते थे उनकी यहाँ पर रात में सोने में ड्यूटी भी लगती थी। और ये सामने जो दिख रहा है ये सीढ़ी है ऊपर जाने की, और इसके दाहिनी तरफ कमरा हुआ करता जिसमें हम लोग रहते भी थे। और ये है मुख्य द्वार, जिसके आगे से सुल्तानपुर रायबरेली की सड़क आपको दिखाई पड़ रही है। स्वागतम लिखा गया है। आगे कुछ भी दरवाजा वगैरह नहीं लगा रहता था, पहले सीधा खुला रहता था। सामने से निकलकर बाईं तरफ मुड़ते थे तो सीधे जो कमरा लिया गया था रहने के लिए किराए पर, वहां पहुंच जाते थे। अब आ गए हम लोग वहां से निकलकर दाहिनी तरफ। नमस्कार जेठू। ठीक है। गौशाला गए टहल के आए गौशाला। हाँ, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। रविन्द्रनाथ टैगोर की यह लाइन है। मुख्य द्वार के जस्ट बगल वाले दाहिनी साइड के कमरे में आचार्य प्रशिक्षण केंद्र की कक्षाएं चला करती थी। आगे प्रधानाचार्य कक्ष है, और मुझे याद है कि पिताजी इसी में बैठते थे। यहाँ से मैदान का अवलोकन आप कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है सामने हिस्सा, वहां से होकर हम इधर आए हैं। इधर भी सीढ़ियां हैं। आत्मविश्वास शरीर का दूसरा मित्र नहीं, आत्मविश्वास ही भावी जीवन की प्रथम सीढ़ी है। स्वामी विवेकानंद। माता भूमि ये चित्र जब मैं वहां पढ़ता था 4 या 5 मिनट में ये बनाया गया। ये गेट बिल्कुल खुला रहता था, और जहाँ पे इस समय मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर तब छत नहीं पड़ी हुई थी। वहाँ अंगूर, ये सफ़ेद यूकेलिप्टस की बल्लियाँ लगाई गई थी, उस पे अंगूर लता चढ़ाई गई थी और बहुत उसमें फल आते थे। ये मंच है
जहाँ पर वार्षिकोत्सव का आयोजन होता था। सामने लोग बैठते थे देखने के लिए वर्ष भर के अंत में। और जो आप सामने देख रहे हैं चित्र, ये एक छप्पर नुमा दिखाई पड़ रहा है, ये नलकूप है। इससे भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। और जूम करते हुए चित्र को आपको मैं दिखाना चाहूँगा। उसके बगल में एक कुंड टाइप का होता था, उसमें बहुत नहाते थे हम लोग। और यहाँ से पूरी सिंचाई होती थी, जो खेत में चीज़ें उगाई जाती थी। हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, डॉक्टर हेडगेवार। ये जो कमरे आप देख रहे हैं, यहाँ पर छात्रावास हुआ करता था। इसमें छात्र रहते थे। और सामने जो गेट दिख रहा है, यहाँ से निकलकर हम लोग दाहिनी तरफ चले जाते थे। वहाँ मैदान हुआ करता था। इंटरवल में खूब खेलते थे वहाँ पर। मैं विधर्मी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगा। ये चित्र शिवाजी की लग रही है। पहले दूसरा तल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता था। अब हम बाईं तरफ देखिए मुड़े हैं। जब तक मेरी मातृभूमि मुक्त नहीं होती, तब तक मैं राष्ट्रीय भोग नहीं करूँगा। चित्र महाराणा प्रताप का है, उनकी लाइन भी है। यहाँ पर 1 से 5 तक चलता था। और ये क्लास 5 हुआ करती थी, जो अभी आप देख रहे हैं, डेस्क और बेंच। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लोकप्रिय नारा सुभाष चंद्र बोस का। सबसे पीछे क्लास 1 हुआ करती थी, कक्षा 1 हुआ करती थी। यानी कि ये जो 1 से 5 तक है। और आचार्य प्रशिक्षण केंद्र जहाँ का जो भवन है, सब ठीक आमने सामने हुआ करता था। बहुत पहले का बात यार, जब थोड़ा सा है 4 5 ज़्यादा है। कुछ ऐसे दिखता था मैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको जो गेट दिखाया था कि वहां से निकलकर मैदान में चले जाते थे, ये वही गेट है। पहले यहाँ बसंत पंचमी का जो प्रोग्राम हुआ करता था, तो अक्सर अभिभावकों की तरफ से भेंट दिए जाते थे। ये अलमारी भी भेंट में ही दी गई है, जिस पे आप देख सकते हैं लिखा गया है, बसंतोत्सव पर सप्रेम भेंट द्वारा 1998 इस पर अंकित है। स्पष्ट देख सकते हैं आप। यहाँ जब मैं वीडियो बना रहा था, तो बाईं तरफ ही मुझे दिखा, तो मैंने उस पर कैमरे को फोकस किया सब पे। और ये मैदान तब भी हुआ करता था। अभी जानकारी मिली कि अब ये विद्यालय का हो चुका है ये फील्ड। और ये छात्रावास जो किनारे बना था, उसका स्वरूप पहले दूसरा तल नहीं था। जब मैं था तो ये निर्माण कार्य यहाँ चल रहा था, लेकिन अभी ये कंप्लीट है। और इसके दाहिनी तरफ भोजनालय हुआ करता था छात्रावास का। और छात्रावास का नाम माधवराव देवले छात्रावास है। क्योंकि यहाँ उस दिन एक बारात रुकी थी, तो ये सजावट उसी की है, जो यहाँ पर आप लाइट देख रहे हैं। इस पर छोटी छोटी सरस्वती शिक्षा मंदिर, ग्राम भारती धर्म और छात्रावास भवन है। छात्रावास के अंदर चलते हैं, देखते हैं। बड़ा चाय पिया। श्री राजेंद्र आचार्य जी हैं। जब मैं वहाँ पढ़ता था 5 में, तब ये प्रधानाचार्य हुआ करते थे।
वहाँ चला जाता था और आराम से टहलता था, घूमता था। ये फूल पत्तियाँ बाद में लगाई गई, उस समय ये नहीं हुआ करती थी फूल पत्तियाँ यहाँ पे। यहाँ बगल में भोजनालय हुआ करता था और बच्चे यहाँ पर बैठकर खाते वाते थे। सामने आप मछली की आकृति देख सकते हैं, काफी गमले यहाँ पर रखे गए हैं। ये मोरपंख है, बकायदा प्लेट लगा के लिखा गया है इस पे। और ये एक और गेट दूसरी तरफ का है ग्राम भारती का। ये बस सुल्तानपुर की तरफ जा रही है, क्योंकि बगल में बाएं तरफ सड़क है मेन और इधर से रास्ता है। पहले नहीं हुआ करता था इस तरह से बना हुआ रास्ता। एक बार फिर ये गेट देखते हैं, ग्राम भारती लिखा है ऊपर। और ये किनारे पर जो बोतल पाम आप देख रहे हैं, ये बाद में लगाए गए थे। और ये रास्ता पकड़ करके आप जा सकते हैं दूसरे विद्यालय की तरफ, जहाँ 6 से 12 तक चला करता था। उसमें 11-12 शायद नहीं था, 10 तक ही था, 6 से 10 तक। और वहाँ के प्रधानाचार्य हुआ करते थे श्री कमला प्रसाद जी। एक रास्ता ये भी हुआ करता था गेट, जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं। दाहिनी तरफ ढेर सारे बम्बू पाम लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। पूरे ग्राम भारती कैंपस में मेन रोड से लगभग 4-5 गेट हुआ करते थे। इस समय तो और भी ज़्यादा हुए। इधर पूरा छप्पर हुआ करता था, जो लाइन से आप कमरे देख रहे हैं। और दूसरे तल का तो सवाल ही नहीं उठता, जब छप्पर पहला भी तल नहीं था। और सामने आप एक और गेट देख रहे हैं। और इस कैंपस की डिटेल हम आपको अगले वीडियो में देंगे। यहाँ मैं 6-7